कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानियां रातों में जागती हैं, सपनों में घुसती हैं और दिल की धड़कनों को रोक देती हैं। बदले की आग जब माँ के दिल में जलती है तो वो आग सिर्फ एक घर नहीं जलाती, पूरे गांव को राख कर देती है। उसका अंजाम सिर्फ मौत नहीं, कई जिंदगियों की बर्बादी होता है। दर्द की चीखें जो सालों तक गूंजती रहती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे बदले की जिसमें बेटी के बदले बेटी मांगी गई और वो मांग पूरी करने के लिए अंधेरे की ताकतें जाग उठीं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां दिन की धूप में सब कुछ सामान्य लगता है। सांस की आवाज भी गूंजती है। कस्बे का नाम था रामपुर। चारों तरफ घने जंगल और बीच में एक पुराना शमशान, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहते हैं वो शमशान देवी काली का घर है। रातों में वहां से आवाजें आती हैं, चीखें, हंसियां और मंत्रों की गूंज। गांव वाले दूर रहते थे, लेकिन कुछ लोग दर्द में डूबकर वहां जाते थे, बदले की साधना के लिए। इसी कस्बे में प्रेम नाम का युवक रहता था। प्रेम जो देखने में स्मार्ट था, अमीर घराने का वारिस। उसका परिवार संपन्न था, इज्जतदार था। बड़ा सा घर जिसकी दीवारें ऊंची थीं, चारों तरफ हरे भरे खेत। प्रेम के पिता गांव के सरपंच थे, माँ घर संभालती और प्रेम कारोबार देखता। सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन शांति हमेशा छलावा होती है। कभी कभी वो आने वाले तूफान की चुप्पी होती है। प्रेम की शादी कमला से हुई। कमला पड़ोस के गांव से थी, सीधी साधी प्यार करने वाली औरत। उसके आने से घर में खुशियां छा गईं। वो सुबह उठकर पूजा करती, खाना बनाती और सबको हंसाती। कमला की आंखें इतनी मासूम थीं कि प्रेम रोज उनमें डूब जाता। कुछ सालों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, आंखों वाली, जो हंसती तो पूरा घर रोशन हो जाता। रिया की हंसी घर की जान थी। वो चलती, गिरती, फिर हंसती। प्रेम उसे गोद में लेकर घूमता, कमला उसे कहानियां सुनाती। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। दिन हंसी खुशी में गुजरते, रातें सुकून भरी। लेकिन जीवन में सब कुछ सही कब रहता है? बीता हुआ पाक कभी पीछा नहीं छोड़ता। वो अंधेरे में छिपकर इंतजार करता है सही मौके का। शादी से पहले प्रेम की जिंदगी में एक और लड़की थी, पूर्णिमा, जो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके काले लंबे बाल, गहरी आंखें और मुस्कान जो दिल चुरा लेती। नदी किनारे जंगल में वादे करते, सपने बुनते, हम हमेशा साथ रहेंगे, प्रेम कहता। पूर्णिमा विश्वास करती, लेकिन समाज की दीवारें ऊंची थीं। पूर्णिमा गरीब घर से थी, प्रेम अमीर। प्रेम के घर वालों ने कहा, ऐसी लड़की से शादी नहीं। प्रेम डर गया। पैसे, इज्जत, सब कुछ दांव पर। उसने पूर्णिमा को ठुकरा दिया। एक शाम नदी किनारे मिले। पूर्णिमा ने कहा, प्रेम मत छोड़ो मुझे। प्रेम ने कहा, पूर्णिमा, हमारा साथ मुमकिन नहीं, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। वो चला गया और पूर्णिमा अकेली रह गई। रात भर रोई वो। अगले दिन उसने जहर पी लिया। टूटे दिल ने जब जहर पी लिया, तब आखिरी शब्द थे, मैं लौटूंगी बदला लेने। उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते आत्महत्या थी। शरीर नदी किनारे मिला। पूर्णिमा की मां सरिता टूट गई। वो विधवा थी, अकेली। पूर्णिमा उसका सहारा थी। सरिता ने रोया, चीखा, लेकिन कोई नहीं आया। गांव वाले दूर रहते थे। वो भूल गया पूर्णिमा को, लेकिन सरिता नहीं भूली। उसका दर्द बढ़ता गया। रातों में सो नहीं पाती। एक रात वो शमशान गई। देवी काली की मूर्ति के सामने बैठी, मंत्र जपने लगी। दिनों तक साधना की। खाना नहीं, पानी नहीं, बस बदले की आग। कहते हैं देवी ने दर्शन दिए, एक काली परछाई। बदला मिलेगा, आवाज आई। सरिता बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गई, शक्ति आ गई। अब वो इंतजार करती सही मौके का। इनकी जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन रातों में कभी कभी उसे पूर्णिमा की याद आती। एक हल्की सी ठंडी हवा, और वो महसूस करता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन प्रेम के घर के बाहर एक बूढ़ी औरत भीख मांगती दिखी। कमजोर आवाज, झुकी कमर, फटे कपड़े और आंखें जो जमीन पर टिकी हुईं। वो सरिता थी, लेकिन कोई नहीं पहचाना। उसने खुद को बदल लिया था। कमला को दया आ गई।
उसने कहा, अंदर आओ अम्मा, थोड़ा खाना खा लो। यही सबसे बड़ी गलती थी। बूढ़ी औरत अंदर आई। उसने घर को देखा, खुशियां देखी। वो बोली। रिया हंसी, लेकिन बूढ़ी औरत ने बस सिर हिलाया। उसके हाथ में एक काला धागा था, जैसे उसने रिया को बांध दिया। कमला ने नहीं रोका, सोचा आशीर्वाद है। उस रात प्रेम को लगा घर में कुछ गड़बड़ है। खिड़की से हवा आ रही थी, लेकिन बाहर हवा नहीं थी। लाइटें झपक रही थी, एक अजीब बदबू। सुबह कमला ने बूढ़ी औरत को फिर देखा। वो घर के बाहर बैठी थी, मंत्र जप रही थी। कमला ने पूछा, अम्मा क्या चाहिए? बूढ़ी ने कहा, बस थोड़ी दया। मेरी बेटी गई है, अब तेरी बेटी देखकर सुकून मिलता है। रिया उसके पास जाती तो वो बच्ची को गोद में ले लेती, कहानियां सुनाती, लेकिन अजीब कहानियां, बदले की, मौत की। हर बार रिया रोने लगती। मम्मी, अम्मा डराती हैं। कमला हंसती, बेटा वो तो मजाक है। लेकिन रातों में रिया के सपने बदल गए। वो सपने में एक काली औरत देखती जो कहती, आ जा मेरे साथ। एक रात प्रेम जागा। उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है। बेटी, बदला। वो उठा, कमरे में देखा, कुछ नहीं, लेकिन रिया के कमरे से रोने की आवाज आई। प्रेम दौड़ा, आंखें खुली हुई, वो डरी हुई थी। पापा, कोई आंटी आई थी, काली काली। प्रेम ने हंसकर टाल दिया, सपना होगा बेटा। लेकिन अगली रात फिर वही। अब कमला को भी शक होने लगा। घर में चीजें अपने आप हिलने लगी। दरवाजे रात में खुल जाते और बाहर से ठंडी हवा के साथ एक बदबू आती, जैसे सड़ी हुई लाश की। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा, प्रेम सावधान रहो, वो बूढ़ी औरत वो सरिता है। प्रेम चौंका, सरिता? पूर्णिमा की माँ? बूढ़े ने कहा, हाँ, वो शमशान में साधना कर रही थी। काली जादू, बदला लेगी। प्रेम ने नहीं माना, अंधविश्वास है। औरत फिर आई। इस बार उसने कमला से कहा, तेरी बेटी कितनी प्यारी है, मेरी बेटी जैसी। कमला मुस्कुराई, लेकिन दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। रात में प्रेम ने देखा, बूढ़ी औरत घर के पीछे खड़ी थी, आंखें बंद, हाथ फैलाए, काले मंत्र पढ़ रही थी। ओम काली, बदला, रक्त। प्रेम का दिल धड़क उठा। वो चिल्लाया, कौन हो तुम? बूढ़ी औरत मुड़ी, उसकी आंखें लाल थीं। मैं सरिता हूँ, पूर्णिमा की माँ। प्रेम स्तब्ध रह गया। पूर्णिमा की मौत की याद आई। तुम यहाँ क्यों? सरिता हंसी, एक डरावनी हंसी। बदला, मेरी बेटी गई, अब तेरी बेटी जाएगी। कैसे? उस रात घर में अंधेरा छा गया, लाइटें नहीं जलती। रिया रो रही थी। सरिता ने बताया अपनी कहानी, कैसे पूर्णिमा ने जहर खाया, कैसे उसने शमशान में साधना की, देवी काली से वरदान मांगा, बदले की शक्ति। अब अमावस्या की रात तेरी बेटी की बलि दूंगी। प्रेम और कमला बेबस थे। पुलिस को बताया, लेकिन कोई सबूत नहीं। बूढ़ी औरत गायब हो जाती। दिन बीतते गए, अमावस्या करीब आती गई। हर रात घर में अजीब घटनाएं, दीवारों पर खून के निशान उभरते। रिया के सपनों में पूर्णिमा आती, कहती, मुझे ले जाओ। एक रात कमला अकेली थी। उसे लगा कोई पीछे है। मुड़ी तो सरिता खड़ी थी, छुरा हाथ में। गायब। गांव वाले अब बातें करने लगे, प्रेम के घर में भूत है, पूर्णिमा लौट आई है। प्रेम ने पंडित बुलाया। पंडित ने पूजा की, लेकिन बीच में चीख उठा, ये ताकत मेरे बस की नहीं, और भाग गया। रिया बीमार पड़ने लगी। उसकी आंखें पीली हो गईं। डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं, लेकिन रिया कहती, आंटी आती है, मुझे बुलाती है। अमावस्या से 2 दिन पहले एक बड़ा तूफान आया। बारिश, बिजली, घर की लाइट गई। अंधेरे में एक परछाई दिखी, पूर्णिमा की। वो हंस रही थी। प्रेम, अब तू समझेगा दर्द। प्रेम चीखा। कमला रोई। कर लो, अमावस्या आने वाली है। प्रेम ने गुस्से में कहा, चली जाओ। लेकिन सरिता हंसी, अब बहुत देर हो चुकी। रात में रिया गायब हो गई। प्रेम और कमला पागलों की तरह ढूंढते। जंगल में मिली बेहोश, उसके गले में काला धागा जिसमें पूर्णिमा का नाम लिखा। अमावस्या की रात आई, आकाश काला, कोई चांद नहीं। घर के बाहर आग जल रही थी, लेकिन किसने जलाई? सरिता प्रकट हुई, उसके हाथ में धारदार छुरा चमक रहा था। रिया को उठाया और जंगल की तरफ चली। प्रेम और कमला पीछे दौड़े। जंगल घना, अंधेरा,
शाखाएं चुभती लेकिन रुक नहीं सकते। शमशान पहुंचे। वहां देवी काली की मूर्ति, लाल आंखों वाली, चारों तरफ आग के गोले। रिया बेहोश थी। छुरा ऊपर उठा। प्रेम चीखा, नहीं। कमला रोई। तभी हवा रुक गई। एक तेज रोशनी, देवी शक्ति प्रकट हुई। कमला के शरीर में देवी सवार हुई। उसकी आंखें लाल हो गईं। आवाज गूंजी, रुक। एक झटके में सरिता को धक्का, छुरा गिर गया। सरिता चीखी, नहीं। देवी ने कहा, पाप का अंत आज होगा। सरिता का शरीर जलने लगा। वो चीखती रही, फिर राख हो गई। रिया की आंखें खुली। सब कुछ शांत। प्रेम का परिवार बच गया। घर लौटे। लेकिन रिया कभी सामान्य नहीं हुई। रातों में वो अभी भी रोती है। कहती है, आंटी आई है। आवाजें आती हैं, बेटी, बदला। अगर तुम्हें कभी ठंडी हवा महसूस हो तो समझना कोई देख रहा है। बीता पाप लौट आया है। अगर तुम सच में एक सच्चे भारतीय हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम बताते हैं वो सच्चाइयां जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हैं।